दोस्तों जय माता दी। मकर राशि के गंभीर और कभी शॉर्टकट उपयोग में नहीं लाने वाले जात को आपकी राशि इन 3 नक्षत्रों में आती है। ध्यान से सुने। उत्तराषाढ़ के 3 चरण, पहला चरण तो धनु राशि का है, बाकी श्रवण के और धनिष्ठा के भी कम चरण जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसा कहा जाता है, वेद पुराणों में भी कहा गया है और विद्वान लोग भी कहते हैं, और हमें उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि नक्षत्रों का प्रभाव राशि से भी कहीं ज़्यादा पड़ता है। तो पड़ता है, तो क्यों ना हम नक्षत्रों को समझकर और उनके कुछ उपायों को जानें और अपनी जीवन में शुभता बढ़ा लें, सकारात्मकता बढ़ा लें और नकारात्मकता कम कर दें। तो चलिए, सबसे पहला जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा है। मकर राशि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में आती है। प्रथम चरण में धनु राशि थी, वो हमने पढ़ ली है। तो आप देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इसके देवता जो होते हैं ना, वो देवताओं का समूह होता है। इन्हें हम विश्वदेव कहते हैं, विश्वदेव। और इनके यदि हम स्वामी की बात करते हैं तो इनके स्वामी होते हैं सूर्य। तो ये ऊर्जावान तो हो गए, परंतु मकर राशि के स्वामी है शनि। फिर भी सूर्य पिता हैं उनके, तो ये ऊर्जावान जातक तो हैं। और आपका मंत्र है ओम उत्तराय नमः, ओम उत्तराय नमः। ये मंत्र का आप जप कर सकते हैं और शंकर भगवान की आपको पूजन करनी चाहिए। सुबह सुबह उठ के सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना चाहिए। और इस नक्षत्र के मकर राशि के जातक धार्मिक होते हैं, विनयशील होते हैं और मित्रयुक्त होते हैं, अच्छे भी लगते हैं देखने में। और पता है, एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कभी निराश नहीं होते और इन्हें कभी आर्थिक दिक्कतें भी नहीं आती हैं। दोस्तों के दोस्त होते हैं और किसी का भी सहयोग करने के लिए ये तुरंत खड़े हो जाते हैं। मतलब यदि आपको किसी की सहयोग की जरूरत है तो मकर राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो ये कोई सा भी जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करने में ये बहुत सक्षम होते हैं। तो जिसमें भी जिम्मेदारी होगी वो सब कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। पुजारी भी हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, एथलीट, पहलवान, मुक्केबाज, सुरक्षाकर्मी, खोजी, वकील, न्यायाधीश और तो और ये ज्योतिषी भी हो सकते हैं। अब देखिए, मकर राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और चरण है आपका द्वितीय। तो शनि की राशि, सूर्य भगवान नक्षत्र के स्वामी और फिर चरण स्वामी हो गए शनि। मजबूत दिल होता है और ये शक्तिमान होते हैं, बहुत सोच कर बोलते हैं। कई बार यार लगता है बोले बोले बोले, परंतु ये बहुत सोच कर बोलते हैं, परंतु जब बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं। और ये आध्यात्मिक भी होते हैं। तो आपको शंकर भगवान की पूजन करनी चाहिए। आपको पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाना ही लगाना चाहिए। और जब भी मौका मिले शिव अभिषेक कर ले और सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल तो आप चढ़ा ही रहे हो, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की। ये भी स्वामी है, धैर्यवान तो यहाँ भी होंगे, परंतु थोड़े आलसी होते हैं। परंतु प्रतिज्ञा, इनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा जैसी होती है। तो आपको करना वही है, आपको शंकर भगवान की पूजन आराधना करनी है। सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना, ओम उत्तराय नमः का भी तो जब करना है। शुभता बढ़ेगी बढ़ेगी, मान लो ये बात। मानोगे तो बढ़ेगी, नहीं मानोगे तो नहीं बढ़ेगी। मानो महंत मुत मानो, अर्भ कम मान, मुक्षतम मान लो तो बढ़ेगी। चलिए, यदि आप चतुर्थ चरण में जन्मे हैं तो बड़ी अच्छी बात हो गई। गुरु महाराज का ज्ञान भी होगा, आप बहुत आदर्शवादी हो जाएंगे, परंतु भावुक जाते रहेंगे, ऊर्जावान होंगे। आप ईश्वर भक्त तो होंगे ही होंगे। गुरुओं का सम्मान कीजिए, केले के पेड़ की पूजन कीजिए और लक्ष्मी नारायण की भी पूजा कर लें तो बहुत शुभता बढ़ जाएगी। और पता है, यदि आप मकर राशि, उत्तराषाढ़ नक्षत्र
में जन्मे हों तो आपके लिए जो शुभ नक्षत्र होंगे और वो लोग जो आपको शुभता प्रदान करेंगे वो है भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इन लोगों पर विश्वास कर सकते हो और इन नक्षत्रों में कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं अब दूसरा नक्षत्र मकर राशि का, वो है श्रवण नक्षत्र। नाम से ही बहुत स्पष्ट है, श्रवण जैसे होंगे। माता पिता के बड़े 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 भक्त होते हैं श्रवण नक्षत्र वाले लोग। और मुझे तो लगता है कि सबसे शुभ, लोग कहते हैं कि पुष्य पुख नक्षत्र बहुत शुभ होता है, मैं कहता हूं कि श्रवण नक्षत्र सबसे अच्छा होता है। और आप बहुत भाग्यवान हैं जो इस नक्षत्र में जन्मे हैं। ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए और आगे सुनिए। इस नक्षत्र के देवता होते हैं और वो होते हैं विष्णु भगवान, विष्णु जी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण आपके लिए ये अमृत मंत्र है, तो आदत बना लें जब भी दिमाग खाली हो ओम नमो नारायण आप बोलने लगे। स्वामी होते हैं चंद्र, तो संवेदनशील आप हो गए। स्वामी चंद्र होते हैं और इसका शुभ पेड़ जो होता है वो आक होता है। आक मतलब अकौआ, वो जो दूध निकलता है ना उसके फूलों में शंकर भगवान पे चढ़ता है वो आक। आप आक के पेड़ की पूजन करें, आक के पेड़ को सफेद फूल चढ़ा के पूजन करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी, अच्छा महसूस होगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मकर राशि और श्रवण नक्षत्र के जातकों, आप बहुत भाग्यशाली हैं। धनवान तो आप होंगे ही होंगे। माता पिता भक्त तो मैंने बताया शांत हैं, सौम्य हैं, सोच समझकर कार्य करते हैं, आनंद मग्न रहने वाले लोग हैं और प्रसिद्ध भी आप होते हो। आपके लिए तो दुनिया के हर क्षेत्र खुले हुए हैं, क्योंकि इतने सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग कहाँ असफल होंगे, कभी असफल नहीं होंगे। आप शिक्षक बन सकते हो, भाषा चिकित्सक, धार्मिक व्याख्यान देने वाले, हास्य अभिनेता, लोगों को हंसा के खुश कर सकते हो, शो होस्ट कर सकते हो, रेडियो ऑपरेटर बन सकते हो, पर्यटन और रेस्टोरेंट वगैरह इन सब में आप तो जो चीज़ चाहोगे उसमें सफल होगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड सफलता वाला एटीट्यूड है। जो सकारात्मक होते हैं, जो खुश रहने वाले लोग होते हैं, जो खुश रहना जानते हैं, तो वो सफलता भी प्राप्त करते ही करते हैं। यदि आपने प्रथम चरण में जन्म लिया है, मंगल महाराज हैं और ऊर्जा बढ़ गई, बहुत कल्याणकारी कार्य करोगे, अच्छी वेशभूषा पहनोगे, मौज मस्ती आनंद पूरी ऊर्जा के साथ संपन्न करोगे। हनुमान जी की भक्ति भी प्रारंभ कर दो दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। हनुमान चालीसा तो कम से कम पढ़ना शुरू कर ही दो। और यदि आप दूसरे चरण में जन्मे हैं और इसका स्वामी है शुक्र, तो आप में एक सौम्यता भी आ जाएगी। आप मधुरभाषी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, कूटनीतिक होंगे, विद्वान तो होंगे, क्योंकि शुक्र भी गुरु ही है। राक्षसों के हैं तो क्या गुरु तो हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजन कर लो, तो आप ओम नमो नारायण का तो जप कर ही रहे हो। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को भी मना लो तो और अच्छा होगा। हमें तो और अच्छा चाहिए ही चाहिए ना। तृतीय चरण में बुध आ गए, आपको बुद्धिमान और बना लिया। एक अच्छी जानकारी दूं, बहुपुत्र होंगे, आप अच्छे वक्ता होंगे, आप अच्छे श्रोता होंगे, आप ज्ञानी होंगे। अरे महात्मा भी आप हो सकते हैं। गणेश जी की भी आराधना साथ में शुरू कर दें, मान लें ये बात। ओम गम गणपते नमः, गणेश जी की भी आराधना करें, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। और यदि आप चतुर्थ चरण में जन्मे हैं तो चंद्रमा इसके स्वामी हैं। कोमल मन होगा आपका, बुद्धिमान आप होंगे, सुशील होंगे, सदाचारी तो आप रहने वाले हैं। तो फिर शंकर भगवान को भी पूज लें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस चरण के जातकों को शुभता और ज़्यादा प्राप्त होगी। और अब हम तीसरे नक्षत्र यानी धनिष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं। और ध्यान से सुनो, इसके केवल दोनों चरण में ही मकर राशि होती है, तीसरे और चौथे चरण में कुंभ राशि आ जाती है। ध्यान दिया करो थोड़ा सा। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो देवता होते हैं ना, वो होते हैं वसु, और इसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। तो ऊर्जावान तो हो ही आप,
थोड़े क्रोधी भी हो जाते हो। राशि मकर, धनिष्ठा नक्षत्र, तो थोड़ा सा क्रोध कम किया करो। वृक्ष है समी, समी वो दशहरे पे समी के पत्ते नहीं रखते, वो समी वृक्ष है। समी, समी के पेड़ की पूजन करो और समी के पेड़ को जल चढ़ा के ओम सम शनैश्चराय नमः का जप करोगे तो बहुत शुभता मिलेगी। आप बहुत सूरवीर हो, दानी हो, संगीत प्रेमी हो, धनवान हो और धन कमाने की प्रवृत्ति आप में बहुत ज्यादा है। और खाली तो आप कभी बैठते ही नहीं हो, काम में तो लगे ही रहते हो, मेहनती हो, लगनशील हो। और क्या चाहिए? सफल तो आप होके मानोगे ही ना। मेहनती भी हो, लगनशील भी हो, आपको पैसा भी चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। आप नर्तक हो सकते हो, कलाकार, संगीतकार, डॉक्टर, सर्जन, रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हो, शोधकर्ता, कवि, भौतिक विज्ञानी भी आप हो सकते हो, एथलीट और ज्योतिषी भी आप अच्छे बन सकते हो, क्योंकि आप मेहनती हो। और मेहनती लोगों के लिए तो सफलता पास में ही रहती है, दूर नहीं रहती। समस्या उन्हें जो आलसी है। भाई मुंह फाड़ के तो नहीं सो सकते ना, क्या पेड़ फल गिरेगा, चढ़ना पड़ेगा ना पेड़ पे। चलिए चलिए चलिए, यदि आप धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे हैं तो सूर्य आ गया। मंगल तो आपके वैसे ही दिखता है, इसके राशि के स्वामी शनि हैं और यहाँ पे सूर्य भी आ गया, तो आक्रामक बहुत हो जाओगे यार। विद्वान तो होगे, महाविद्वान होगे, व्यापारी होगे, धन कमाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होगी। तो हम सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने लगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अच्छा करिए ना। सेकंड द्वितीय चरण में बुध, अब तो आपको विद्वान बना दिया, आपको सम्मान मिलेगा, आप साहसी होगे। गीत, संगीत, नृत्य, वादन, आर्ट, कला जितनी भी है उनमें बड़ी रुचि हो जाएगी। गणेश जी की आराधना भी और शुरू कर दीजिए। ओम गम गणपते नमः, रिद्धि सिद्धि संहिताय गणेश अंबिकाभ्याम नमः। आपके लिए बड़ी शुभता बढ़ेगी। तो बढ़ाना है हमें शुभता। और यदि आप तृतीय चरण तो है ही नहीं इसका, तृतीय चरण में तो कुंभ राशि आपके लिए अच्छे नक्षत्र होंगे। जो फायदेमंद हैं वो है रोहिणी, हस्त और श्रवण। ऐसे लोगों पे विश्वास करिए, इन नक्षत्रों में काम करिए तो आप बहुत अच्छा करेंगे। समी के पेड़ की पूजन तो करते रहिए और आप तो बहुत मेहनती हैं। जय माता दी।